हेलो एवरीवन, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। अभी मैं आपको कंक्रीट का टॉपिक बता रही हूँ। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। हाँ, इसमें कुछ परसेंटेज एयर का भी होता है जिसे हम काउंट नहीं करते हैं, पर हाँ, एयर इसमें एक रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट। सीमेंट कितने परसेंटेज होती है? वैसे तो ये सब डिपेंड करता है इसके रेशियो पर फिर भी सीमेंट होती है इसमें 11%, सैंड होती है 26%, एग्रीगेट होता है 41%, वाटर होता है 16% एंड एयर इसमें 6% होती है, जो नेग्लिजिबल भी होती है, पर हाँ, एयर रहती है। तो हम बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट एक पाउडर फॉर्म में होता है। जब सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है तो बनता है सीमेंट का पेस्ट। हाँ, अब सीमेंट का पेस्ट, जो सीमेंट होती है वो वाटर होता है और जो फाइन एग्रीगेट होते हैं हमारे सैंड, इन तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा मोर्टार। सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर। अब मोर्टार और कोर्स एग्रीगेट को मिलाएंगे तो बनता है हमारा कंक्रीट, इन चारों को मिलाकर। तो अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स रेशियो। कंक्रीट किस पे डिपेंड करता है? उसके मिक्स पे डिपेंड करता है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कंक्रीट के मिक्स रेशियो की। ये जनरल रेशियो से, इसके ऊपर अगर हमें रेशियो निकालना रहता है तो हमें इसका डिज़ाइन करना पड़ता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है क्यूब में, उसके बाद हम डिसाइड इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले एम फाइव का रेशियो होता है 1:5:10। इसमें 1 क्या है? 1 है सीमेंट, 5 है सैंड और 10 है एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। M10 का रेशियो होता है 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:1.53, M25 1:1:2 एंड M30 का 1:2.75 1.5। पर ये जो M30 है इसको तो हम डिज़ाइन करके निकालते हैं, पर इसके लिए एक टेंटेटिवली मान सकते हैं। इसके बाद M35, M40, इसके सभी तरह के जो मिक्स होते हैं, इसके लिए हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करना पड़ता है क्यूब पे। M का मतलब यहाँ पे मिक्स शो होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंक्रीट के टाइप्स की। कितने टाइप के कंक्रीट होते हैं? ऐसे तो कंक्रीट हम बोल सकते हैं सीमेंट कंक्रीट एंड लाइम कंक्रीट, पर अगर हम टाइप ऑफ कंक्रीट की पूरी डिटेल में बात करें तो ये लगभग 25 और 26 तरह के होते हैं। टाइप ऑफ कंक्रीट ये रहे। सबसे पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट, सेकंड होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट जिसे हम आरसीसी कहते हैं, एक होता है प्लेन और ऑर्डिनरी कंक्रीट, फोर्थ होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट जिसमें हमें पहले से ही प्री स्ट्रेस कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक होता है प्री कास्ट कंक्रीट जो पहले से ही प्री कास्ट होकर फिर साइड पे जाता है, सिक्स्थ होता है लाइट वेट कंक्रीट, सेवेंथ होता है हाई डेंसिटी कंक्रीट, एट्थ होता है स्टाम्प्ड कंक्रीट, नाइन होता है एयर इंटरनेट कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट जिसे हम साइड पे पहले बना लेते हैं और फिर उसके बाद जहाँ पे हमें काम करना होता है वहाँ पे हम पहुँचा देते हैं, इसको बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। 11 होता है सेल्फ कंसोलिडेटेड कंक्रीट, वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट, डेकोरेटिव कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, रैपिड सेट कंक्रीट, स्मार्ट कंक्रीट, परवियस कंक्रीट, वैक्यूम कंक्रीट, पम्प्ड कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ग्लास कंक्रीट। ग्लास कंक्रीट में हम एग्रीगेट के साथ साथ उसमें ग्लास भी एज अ कोर्स एग्रीगेट ऐड करते हैं। एस्फॉल्ट कंक्रीट, शॉर्टक्रीट कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एक एक कंक्रीट का बहुत डिस्क्राइब में आपको पूरी तरह से बताऊंगी। एंड प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।